स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ क्लास 10 का जो चल रहा है उसका थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हुआ है गाइस। उसमें पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर से और क्या क्या पढ़ना है उसमें हमने डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर जो हमारा हुआ था गाइस, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आज इस थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट वर्ड से ही क्लियर है गाइस। करंट मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो करना, तेज़ी से जो फ्लो करता है उसको करंट बोलते हैं। अगर आपका पानी फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट, हवा फ्लो कर रहा है तो विंड करंट। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कहा जा रहा है तो इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, करंट मीन्स फ्लो। तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। क्लियर? चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, या फिर अगर आप हिंदी में कहें तो आवेश अगर फ्लो हो रहा, आवेश का बहाव हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका विद्युत धारा हो जाएगा। क्लियर? डिफिनेशन की अगर बात करें गाइस तो देखिए, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तीन टाइप का मटेरियल है। एक है आपका कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर वो सारे मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू चार्ज फ्लो हो सकता है आसानी से। क्लियर? जैसे आपका मेटल हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, वो कंडक्टर है। लोहा, तांबा, सिल्वर, ये सब कंडक्टर है। और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर वो है जिससे क्या हो, चार्ज फ्लो नहीं कर सके, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर जैसे लकड़ी, कागज़, कपड़ा इंसुलेटर है। और सेमीकंडक्टर वो है जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो यही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए गाइज, यहाँ पे एक वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ये आपका कोई कंडक्टर है, वायर है, मान लीजिए वायर सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर? अब ये जो है आपका, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे ये आपका सिलेंड्रिकल मटेरियल है तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनल पूछे तो ये होगा क्रॉस सेक्शन। यहाँ ये जो है आपका क्रॉस सेक्शन है। जैसे ये पूरा सपोज कर लीजिए वायरी है, तो इससे चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ से एंट्री करेगा, तो जहाँ से एंट्री करेगा चार्ज उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, उसी तरीके से इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम बोलने का मतलब पर सेकेंड, वही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, या सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जा सकता है। क्लियर? अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो किया है इस कंडक्टर से और कितने टाइम में, वही आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दे देगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई, कैपिटल आई से इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं, यानी सिंबल जो है, संकेत जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का वो आई है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी, वेयर क्यू क्या है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। क्लियर गाइस? ये हो गया आपके फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम के कंसर्न में। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन रहे उसके कंसर्न में अगर पूछा जाए तो आई बराबर एन ई बाई टी, बिकॉज गाइस आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। Q इक्वल टू एन ई होता है।
तो I=NE/T हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? तो इलेक्ट्रिक करंट आपका 10th लेवल में समझने के लिए ये स्केलर है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है गाइस। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हमको पता है फॉर्मूला। तो Q कूलम, चार्ज का कूलम ऐसा यूनिट होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो इसको हम कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम ऐसे भी लिखते हैं CS−1। इसी कूलम पर सेकंड को एम्पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पेयर। साइंटिस्ट थे अनिल एम्पेयर, जिनको ऑनर देने के लिए हम एम्पेयर लिखते हैं इसको, और एम्पेयर को ए लिखा जाता है। तो कहीं पे भी आप देखिएगा तो आपको 5A, 6A, 10A ये एम्पेयर, 16A, तो 16A क्या है? एम्पेयर है। किसका यूनिट है? तो करंट का। क्लियर? अब देखिए डिफाइन 1 एम्पेयर अगर बोले कि भाई एम्पेयर क्या है, एम्पेयर बताइए, तो सिंपली एम्पेयर बराबर कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलेंगे? एम्पेयर बोलेंगे। अगर 1 एम्पेयर बोले तो 1 एम्पेयर बराबर 1 कूलम 1 सेकेंड। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए यही कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर अगर चार्ज फ्लो, करंट फ्लो कर रहा है, या 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितना धारा, कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है? तो 1 एम्पेयर। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया आपको? किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर पास कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? 1 एम्पेयर। उसको डिफाइन कैसे कीजिएगा? इफ़ 1 एम्पेयर करंट इज पासिस थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर या एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, देन अमाउंट ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर। आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया गाइस, तो रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हम इसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे हम डायरेक्शन मेजर करेंगे, और डायरेक्शन कैसे हम बताएंगे। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसी भी कंडक्टर में, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है फ्री, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लेकिन ये मूव कैसे करेगा, इसमें करंट कैसे आएगा। क्योंकि जब आप वायर, सिंपली वायर को आप लीजिएगा और उसको टच कीजिएगा तो आपको करंट नहीं लगता है। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहा। तो हमको पता है किसी भी कंडक्टर को फ्लो करने, यानी किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लो करने के लिए उस पर फोर्स का लगना ज़रूरी है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करने के लिए फोर्स का लगना ज़रूरी है। वो फोर्स किसके थ्रू होगा? तो सेल और बैटरी के थ्रू। और सेल और बैटरी क्या करेगा? उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्लियर गाइस? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, तो आप लिखिएगा करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज गिवन बाय क्या? सेल और बैटरी। क्लियर है गाइस? तो करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करेगा जब तक कि हम उसमें सेल और बैटरी नहीं लगाएं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दें। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल हम लोग इस टॉपिक के बाद आगे करने वाले हैं डेप्थ में। आप सिंपल यहाँ तक ये समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का मेन काम है कि पोटेंशियल को यानी मेंटेन करे, जो बैटरी करता है। क्लियर? हम इसको डिटेल में पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का जब टॉपिक करेंगे इसके बाद, तो उसमें देखेंगे। देखते हैं गाइस कैसे करंट फ्लो करता है और डायरेक्शन क्या है। गाइस अब हम करने वाले हैं हाउ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। दूसरा करने वाला है यहाँ पे 2 टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ करंट। हम यहीं पर साथ साथ देख लेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है और डायरेक्शन ऑफ करंट होता क्या है। देखिए गाइस ये आपका कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रेंडमली क्या होता है? मूव करता रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब तक इस इलेक्ट्रॉन पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो फ्लो नहीं करेगा। जब तक इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा, मूव नहीं करेगा। क्योंकि हमको पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पे जब तक फोर्स नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने के लिए हम सेल और बैटरी जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हम सेल और बैटरी इसमें जोड़ देंगे।
जैसे ही इसमें सेल और बैटरी जोड़ा जाएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PD प्लस माइनस। अब क्या होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेंडमली अरेंज है, वो सब एक डायरेक्शन में हो जाएगा और मूव करने लगेगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है आपका, वो क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन ऑफ क्या है, I है, डायरेक्शन ऑफ I। और यह हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर गाइस। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल का तरफ, जो कन्वेंशनली पहले लिया जा चुका है। और एक्चुअली डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर गाइस। होना तो ये चाहिए था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वही हो, बट कन्वेंशनली पहले लिया जा चुका था, इसलिए उसी को हम मानते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव है, या फिर हम कहते हैं कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करंट की डिस्कवरी के बाद हुआ, तब ये यहाँ पे सेटिस्फैक्शन के लिए कहा गया कि ये जो आपका है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट पूरा क्या है, डायरेक्शन क्या है इसका। क्लियर है गाइस। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार फिर से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा गाइस, उसके बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।